ओम शांति। आप सभी काफी देर से ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अब ये प्रोग्राम धीरे धीरे समाप्ति की ओर। आप सभी ने परमात्मा के बारे में ओम शांति। सभी भाई बहनों का ब्रह्मा भोजन है, तो कोई भी ब्रह्मा भोजन किए बगैर नहीं जाए, सभी ब्रह्मा भोजन करके ही जाएंगे। क्रम समाप्ति की तरफ ही है, 15-20 मिनट का टोटल है। गांव वाले भी जो भी भाई बहने हैं वो सब जो है ब्रह्मा भोजन करके ही जाएंगे। तो आप जो पहली बार इस ज्ञान को सुन रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी को छोड़ के, और जो पहली बार आए हैं वो थोड़ा हाथ उठाए जिन्होंने ये पहली बार ज्ञान सुना है। काफी संख्या में जो पहली बार आए हैं और पहली बार ज्ञान सुना है। देखो, हम काफी देर से सुन रहे हैं कि परमात्मा के बारे में उनके भिन्न भिन्न कर्तव्य, जैसे अभी उदयवीर भाई जी ने पूरा विस्तार से परमात्मा के बारे में ज्ञान अभी आप सभी को बताया। तो जो आपको ये सामने शिव की पिंडी दिखाई दे रही है, यही असली चीज है और कुछ नहीं है इसके अलावा। बस इसे पकड़ लो, ये समझो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो जैसा भी उदयवीर भाई जी ने बताए कि इनकी विशेषता क्या है। ये निराकार है, जिसका ना माता है ना पिता है, न जिसका शिक्षक है ना रक्षक है, और जिसे सर्वधर्म वाले मानते हो वो वही ये चीज है जो आपको एक पिंडी के रूप में दिखाई दे रही है। आप सभी भाई और सभी बहनें मंदिर में भी जाते हैं और वहां पे जल भी चढ़ाते हैं। तो उसका जल चढ़ाने का रहस्य क्या है वो भी हमें जानना जरूरी है। देवताओं पे हम प्रसाद चढ़ाते हैं, उसका भी रहस्य का हमें जानना भी जरूरी है। तो शिव की पिंडी पे जो हम जल चढ़ाते हैं, जो कावड़ के रूप में जल ले जाते हैं और केवल वो शिव की पिंडी पर जल चढ़ाते हैं, वो क्या कारण है? जल ही क्यों चढ़ाते हैं, प्रसाद क्यों नहीं चढ़ाते हैं? और देवताओं पे जल क्यों नहीं चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते हैं? उसका कारण क्या है? तो उसका सीधा सीधा कारण यह है कि संसार में जो पवित्र चीज है, पवित्र से बड़ी पवित्र चीज है, वो केवल जल है। जल क्या चीज होती है? जो हमें स्वच्छ रखते हुए खुद स्वच्छ रहता है। तो संसार में जल से स्वच्छ कोई चीज नहीं है। तो इसीलिए हम सभी ने जल की जो जल स्वच्छ होता है उसकी तुलना परमात्मा से करी है कि परमात्मा संसार में जो सबसे स्वच्छ चीज है वो केवल जल है। तो तू उस लायक है कि मैं जल तेरे पर चढ़ा सकूं। तू इतना स्वच्छ है जितना कि जल। इसीलिए शिव की प्रतिमा को जल चढ़ाया जाता है। प्रसाद क्यों नहीं चढ़ाया जाता? प्रसाद देवताओं पर क्यों चढ़ाया जाता है? उसका भी रहस्य है। उसका रहस्य यह है कि जब प्रसाद बनाता है कोई भी कारीगर, कोई भी हलवाई, हो सकता है कि वो बिना नहाए प्रसाद उसने बनाया है। हो सकता है 1%, जहां तक मेरा अनुभव है, कि वो लेटरिन होकर आया हो और ना नहाया हो तो उसने आकर प्रसाद बना दिया हो। दूसरा कारण हो सकता है कि जिस कढ़ाई में वो प्रसाद बना रहा है कि उसमें जो है वो मीट वगैरह भी जो है वो यूज करी जा सकी हो, उसमें मीट बनाया जा चुका हो पहले, तो इतना शुद्ध जो है वो प्रसाद नहीं है। इसलिए परमात्मा के पवित्रता के कारण प्रसाद को शिव पर नहीं चढ़ाया जाता, वो देवताओं पर चढ़ाया जाता है। जिस लायक जो होता है उसे उसी लायक को उसको मापते हैं उसको।
तो इसलिए शिव पे जो चढ़ाते हैं, संसार की जो सर्वोत्तम चीज, पवित्र चीज है, वो केवल जल है, उस जल चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा जो शिवलिंग पे 3 लेन दिखाई दे रही है और बीच में बिंदु का निशान दिखाई दे रहा है, इसका रहस्य समझते हैं आप सभी? नहीं समझते। इसका रहस्य है कि परमात्मा जो शिव है, जो शिव इसमें शिवलिंग में दिखाया जा रहा है, इस 3 लेन का मतलब है वो 3 लोक का स्वामी है। इसलिए आरती में भी गाते हैं, तुम 3 लोक के स्वामी कृपा करो भरता। केवल 3 लोक का स्वामी ये है, और कोई 3 लोक का स्वामी नहीं है संसार में। और जो बीच में बिंदु का निशान दिखाया है, उसका मतलब यह है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है। तो इसलिए जो ये शिवलिंग दिखाया है, शिवलिंग, शिव माने कल्याणकारी, लिंग माने पहचान, उस परमपिता परमात्मा की पहचान, इसलिए उसको शिवलिंग बोला जाता है। मनुष्य ने शिवलिंग के बारे में अनेक अपने मत के अनुसार जो है अनेक नाम अलग अलग दे दिए हैं, बाकी सही इसका नाम यही है, शिव प्लस लिंग, यानी उस कल्याणकारी परम पिता परमात्मा की पहचान।